चलिए, और अब बात करते हैं शांति की, उस शांति स्थापना की जिसकी पूरे विश्व को दरकार है। और क्या भारत बनेगा शांति की उस नई चाबी का सबसे बड़ा मालिक? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से कई उम्मीदें हैं यूक्रेन को राहत के देने के लिहाज से, और अब युद्ध से वार्ता तक सबकी निगाहें किस पर टिकी हैं? भारत पर। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि वर्ल्ड इज नॉट ओनली वॉचिंग यू, इट इज काउंटिंग ऑन यू। तो प्रधानमंत्री की अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए, कूटनीतिक डायलॉग की बात की जाए, तो क्या यूक्रेन शांति एक नई राह पर दौड़ेगा? और प्रधानमंत्री मोदी पर वैश्विक भरोसा कायम है शांति के संदेश दूत के तौर पर। तो उस लिहाज से अगर हम देखें कि किस तरह से यूक्रेन जो शांति चाहता है, यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार 2 साल से चल रहा है, और ऐसे में भारत बनेगा शांति का सेतु। कैसे बनेगा? क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और कहा कि भारत एक प्रभावशाली देश है और ऐसे में भारत से संकट में बड़े समाधान की उम्मीद है, एक फैसिलिटेटेड डायलॉग डिलीवरी की उम्मीद है, युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है भारत, अहम किरदार। और जो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं उन्होंने ये भी कहा कि जेलेंस्की से जिस तरह से भारत का जुड़ाव रहा है उसकी उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से आक्रामकता रोकने और शांति बहाल करने की अपील है। और हमने देखा जो अभी एससीओ समिट में पुतिन साहब की और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, वो बहुत सकारात्मक लेवल पर हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस युद्ध से वैश्विक सुरक्षा को तो खतरा है ही, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन आखिरकार क्यों भारत को शांति सेतु बनाना जा रहा है? जाएंगे अक्षय के पास, लेकिन पहले ये बताया दर्शकों को। तो ऐसे में वैश्विक संतुलन को कैसे बनाकर रखना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुखर प्रखर आवाज उठाता है भारत, उस लिहाज से भारत से ये उम्मीद की जा रही है। और क्योंकि भारत रूस और पश्चिमी जो दोनों देश हैं, मतलब पश्चिमी साइड को अगर देखें तो ये भरोसा कायम है और डिप्लोमेसी की मध्यस्थता से समाधान को लाने में महारत हासिल है। और अभी आने वाले समय में ईयू में और भारत के रिश्ते बहुत सकारात्मक है। अक्षय डोंगरे जुड़ गए हैं। अक्षय, जिस तरह से उर्सुला वॉन डेर लेyen ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, क्या मैसेज आप समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जाता हुआ? भारत वैश्विक गुरु तो है ही, शांति के दूत के रूप में भी अपने स्थायित्व को कायम करता हुआ। बिल्कुल आपने ठीक कहा आंचल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की हो, अगर यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें अगर किसी तरह से शांति वार्ता की बात करनी है तो वही स्टैंड अपनाना होगा जिसके ऊपर भारत लगातार बात करता रहा है। देखिए जिस तरह से भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की, आखिरकार वही बात हो रही है कि एक तरह से पीस टॉक होगी, फिर पीस गारंटीज दी जाएगी। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर निशाना साधा है, यूरोपियन यूनियन देश काफ़ी इस बात से डरे हुए हैं कि अगर भारत अपने कदम पीछे हटाता है तो ऐसा कोई देश नहीं है जो रूस को मनाने के लिए कामयाब हो पाएगा, जिससे यूरोपियन यूनियन के संबंध अच्छे हैं। तो ये चीज़ भी साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है। तो यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री और भारत की जिम्मेदारी, भारत का एक तरह से रोल काफी बड़ा रहेगा शांति वार्ता में, उनकी अथॉरिटेटिव वॉइस काफी ज्यादा जरूरी रहेगी। तो यूरोपियन यूनियन भी अपने फायदे की कहीं ना कहीं देख रहा है कि भारत को अपनी तरफ रखना यूरोपियन यूनियन के लिए भी काफी फायदेमंद सौदा रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है इस पार्ट में, और भारत ही एक ऐसा देश है जो पुतिन से भी उसी बिल्कुल। इसीलिए अक्षय, जब समय कम है हमारे पास, लेकिन जब उर्सुला वॉन डेर लेyen आई थी भारत तो उन्होंने कहा था कि इमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारे सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिनमें यूरोपियन यूनियन और भारत की साझेदारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और होता भी यही है कि ट्रंप साहब लगातार मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलास्का में जब मीटिंग होती है पहला फोन जाता है प्रधानमंत्री को। ऐसे ही जब होता है स्वतंत्रता दिवस यूक्रेन का, तो उसका जब मैसेज होता है यानी कि बधाई देने का, तो प्रधानमंत्री का जाता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं जेलेंस्की साहब।